दोस्तों इंटरनेट और मोबाइल ये टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी में से एक है। आज के युग को अगर कह दिया जाए कि मोबाइल छोड़ दीजिए तो वो कहेंगे हमें खाना छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये जो इंटरनेट है इसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उनमें से एक है रणवीर अहलूवालिया या फिर यूँ कहिए इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे शो पता नहीं क्यों यहाँ पे चल रहे हैं। इनके ऊपर हम जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे जितने भी संस्थाएँ वगैरह रहती है वो छोटी-छोटी बारीक-बारीक चीज़ें तो पकड़ लेती है, जैसे कि फ़िल्मों में कोई इतिहास की हिस्ट्री की जो 500 साल पहले हो चुकी है, जिसका जिसका कोई लेना-देना नहीं है, जिसको किसी ने देखा तक नहीं अपनी आँखों से, उसके लिए तो दुनिया पूरी आवाज़ उठा देती है। लेकिन ऐसे शो दोस्तों ये शो नहीं है, बल्कि इससे पहले भी तमाम ऐसे शो थे जिनके बारे में किसी ने ना तो आवाज़ उठाई, ना किसी ने कुछ कहा। यहाँ पे स्टार प्लस पे दुनिया भर के ऐसे शो आते थे। स्टार प्लस की बात छोड़िए, ऐसे टीवी जगत में काफ़ी ऐसे शो आते थे जो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल थे, हार्मफुल थे बच्चों के लिए, और वो शो अभी तक चल रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिवोर्स डिवोर्स ऐसे दिखाया जाता था इंडियन टीवी सीरियल्स में, 4-4 शादी दिखाई जाती थी। ये किसी क्रिमिनल से कम नहीं है तो क्या है, ये इंडिया की जो महिलाएं हैं उनका ब्रेन वॉश नहीं कर रही तो और क्या है ये। तो किसी ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई। साथ ही साथ फिर धीरे धीरे जो ड्रामा हो गया टीवी सीरियल, उसमें और ज़्यादा क्राइम देखने को मिला। कहीं कोई सास किसी बहू को गोली से उड़ा रही तो किसी को खाई से धक्का दे रही, ये सारा क्राइम को नियोता नहीं है तो क्या है। तो ये सारी चीज़ें देख देख के लोग सीखेंगे नहीं तो क्या सीखेंगे। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट उनमें से एक शो है। तो दोस्तों इंडियाज़ गॉट लैटेंट बेसिकली ये शो रणवीर अहलूवालिया की वजह से ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन उससे पहले भी ये शो में गाली गलौज वगैरह ये बहुत आम थी। इस शो में कॉमेडी के नाम पे सिर्फ अश्लीलता फैलाई जाती है, और ये शो में सिर्फ गाली गलौज ये सारी चीज़ें करके कॉमेडी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे पे ध्यान दे रहे, पैसे पैसे बनाए जा रहे हैं, जिससे समाज और हमारे जो समाज के यंगस्टर बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्योंकि वो शो देखते हैं, उन्हें जो शो बना रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होता है। वो अपने पैसे कमा रहे, गाली गलौज दे रहे, कि उन्हें पता है कि आज का युग जो है वो सिर्फ ऐसे कंटेंट देखना चाहता है, और यही रीज़न है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे रणवीर अहलूवालिया की गलती ये है कि रणवीर अहलूवालिया एक तो अ, अपने चैनल पे स्पिरिचुअल कंटेंट बनाते हैं, इतने अच्छे-अच्छे कंटेंट बनाते हैं, और दूसरी ओर वो जाके यहाँ पे ये हरकतें कर रहे हैं। वो चले भी गए तो उन्हें यहाँ पे इस तरीके का भद्दा मज़ाक करने की ज़रूरत क्या थी? उन्हें यहाँ पे भद्दा मज़ाक करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो ऐसे शो में चले भी गए पब्लिसिटी के लिए या फिर फेमस होने के लिए, तो उन्हें यहाँ पे ये करना चाहिए था कि शांत रहना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करना चाहिए था, बोलना कम चाहिए था। तो यहीं पे उन्होंने गलती कर दी, अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में, फ़नी दिखाने के चक्कर में इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स कह दिया, और इतना भद्दा मज़ाक जो कि सुनने में बहुत ही बेतुका है। हालाँकि रणवीर अहलूवालिया अकेला नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो लड़की थी वो भी बहुत ही अजीब एप्रोप्रिएट, उसने भी काफ़ी गंदी भद्दी लैंग्वेज का यूज़ किया है। पहले तो ये जो इन्फ्लुएंसर है इन्हें इस शो में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तुम्हारी नीश थी ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले से ये शो देखा होगा कि ये शो कितना भद्दा है। इसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ही अलग लेवल की है। तो इस शो में जाने की मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं समझी कि रणवीर अहलूवालिया इस शो में गए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जैसे मोदी ने उन्हें अवार्ड दिया था। इतने सारे फ़िल्म स्टारों को वो अपने ब्रॉडकास्ट में बुलाते हैं, इतने बड़े-बड़ों का उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया हो, तो उस शो में जाने की ज़रूरत ही क्या थी? तो मुझे नहीं लगता ये रणवीर अहलूवालिया ने बिल्कुल गलत किया है, और कहीं भी ये उनकी माफ़ी जस्टिफ़ाई नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए।